बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। गौतम अर्थात सिद्धार्थ मात्र 29 वर्ष की आयु में संसार को जरा, मरण और दुखों से मुक्ति दिलाने के मार्ग तथा सत्य की खोज में अपने महल का वैभव, पत्नी और संतान को त्याग कर उन्होंने कठोर साधना की, तप की। उसके पश्चात सिद्धार्थ भगवान बुद्ध बन पाए। तो आइए देखते हैं भगवान बुद्ध के जीवन चरित्र को बखूबी पिरोया गया है नृत्य नाटिका नमामि बुद्धा में, जिसका कुशल निर्देशन किया है प्रसिद्ध नृत्यांगना श्रीमती सरोज ढींगरा जी ने। और मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप मंच पर अपने बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए कार्यक्रम को और सुचारू रूप से प्रस्तुत करने के लिए डाइस पर आएं। डाइस पर हैं श्रीमती सरोज ढींगरा जी। आपके और आपके बच्चों की मेहनत के लिए एक जोरदार तालियां। और मैं देख रही हूँ प्रेक्षागृह में आगमन हो गया है प्रयागराज शहर के सुगम संगीत के प्रसिद्ध कलाकार श्री आशुतोष श्रीवास्तव जी का। आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और अब प्रस्तुति है नमामि बुद्धा की। हृदय और आत्मा, भक्ति और संगीत ईश्वर के बहुत करीब ले जाता है। मैम क्या कर रही हैं? आज मैंने जब बच्चों को अपने इस नमामि बुद्धा के लिए तैयारी की थी तो मुझे हर बच्चे में हर धर्म, राम, लक्ष्मण, माँ सीता, कृष्ण भगवान, वो सब रूप दिखाई दिए जो एक बुद्धा में मैंने प्राप्त किया। इस कार्यक्रम में जितना परिश्रम आप देखेंगे, हमारे छोटे बच्चे 3 साल से लेकर के 11 साल तक के बच्चों की यहाँ पर प्रस्तुति है। ये मॉन्क हैं, ये छोटे छोटे मॉन्क हैं जो मैंने जाकर देखा, पहचाना और उनकी यही ड्रेस है। हमारे पास मुख्य रूप में वैष्णवी चावला जी जो कोने में खड़ी हैं और हमारे ये छोटे छोटे बच्चे जो प्रस्तुति देने जा रहे हैं, इसके लिए उस परमात्मा को नमन, परमात्मा को नमन, तालियों से स्वागत कीजिए। और मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि ये मेरे पूरे कार्यक्रम में प्लीज कोई आवाज ऐसी ना हो जो मेरे को हृदय को छू जाए। आप मेरे काम को देखिए, उस परमात्मा का काम देखिए जिसने मुझे इस उम्र में आप तक पहुंचाया है। नमामि बुद्धा। गौतम शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन के पुत्र थे और उनकी माता महामाया उनकी 7 दिन के छोड़कर चली गई थी। उनका लालन पालन सेवक और दासियों के द्वारा किया गया। उनके जन्म के समय किसी ज्योतिषी ने कह दिया था ये आगे चलकर यदि घर में है तो पराक्रमी सम्राट बनेगा, और जो गृह त्यागी हो गए तो बड़े धर्म प्रचारक और लोक सेवी सिद्ध होगा। इस भविष्यवाणी कथन से राजा शुद्धोधन का हृदय शंकाकुल हो गया और उन्होंने ये व्यवस्था कर रखी थी कि राजकुमार को सदैव अत्यंत सुख और प्रसन्नता के वातावरण में रखा जाए। दुख, रोग, शोक और किसी प्रकार की चर्चा भी नहीं की जाए। यही कारण था कि राजभवन के दास दासी उनको सदैव अमोद प्रमोद अवस्था के संपर्क में रखते थे और उनको कभी नहीं बाहर जाने दिया। तो हम कथा सुनाते हैं गौतम बुद्ध भगवान की। हम कथा सुनाते धर्म दया और ज्ञान
मन नहीं लागा, शांति की खातिर सब कुछ त्यागा, घर छोड़ के चल दिए, क्या लीला भगवान की। हम कथा सुनाते धर्म दया और ज्ञान की, ये पुण्य कथा है गौतम बुद्ध भगवान की। ये पुण्य कथा है गौतम बुद्ध भगवान की। घोर तपस्या करके वन में ब्रह्म ज्ञान को पाया इन्होंने, ज्ञान पाकर सबको ही धर्म की राह दिखाई। अज्ञान मिटाकर ज्योति जलाई ज्ञान की, हम कथा सुनाते धर्म दया और ज्ञान की। ये पुण्य कथा है गौतम बुद्ध भगवान 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 की। ऐसे ताली बजाइए। क्या हम अपना बचपना नहीं देखते हैं? जो आप थाली में परोसेंगे वही तो बच्चे खाएंगे। नमामि बुद्धा के सभी छोटे बच्चे हकदार हैं माता पिता के द्वारा, दर्शकगणों के द्वारा और सम्मानीय हमारे अतिथिगण द्वारा। एक ऐसी ताली जो बच्चों को लगे कि कर्म ही हमारी